हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के पार्ट 2 में हम लाइव प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था माउथ में हम लोगों ने सलाइवरी ग्लैंड पढ़ी, जिसमें जो सलाइवा जो सिक्रेट करती है, और ये सलाइवा जूस कंटेन करता है एक एंजाइम जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो फर्स्टली माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का वो डाइजेशन हो जाता है। फिर हम आइसोफेगस पढ़ रहे थे, पेरिस्टालसिस प्रोसेस भी पढ़े हम लोग। फिर हम लोग स्टमक में पढ़ रहे थे। स्टमक की इनर लाइन में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो सिक्रेट करती है 3 टाइप्स के गैस्ट्रिक जूस, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो हम पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट का जो है डाइजेशन माउथ में हो जाता है, और बचा प्रोटीन और फैट। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है। प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन करता है। पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, पेप्सिन स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन तभी करेगा जब फूड जो है एसिडिक होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ही यहाँ पे HCl जो है सिक्रीट होता है, क्योंकि पेप्सिन जो है पेप्सिन कहता है वो डाइजेशन तभी करेगा जब फूड जो है एसिडिक होगा। तो फूड को एसिडिक कैसे किया जाए? तो फूड को एसिडिक करने के लिए ही HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे HCl सिक्रीट होता है और पेप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब HCl, क्योंकि यहाँ पे HCl भी सिक्रीट हो गया है, तो HCl जो है ये स्टमक की जो इनर सेल्स है इसे हार्म करेगा, क्योंकि HCl बहुत हार्ड होता है। इसलिए अब स्टमक की इनर सेल्स को बचाने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या फॉर्म होता है? म्यूकस। सो म्यूकस का फॉर्मेशन जो होता है स्टमक की सेल्स को HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो स्टमक में हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन करता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, और क्योंकि पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में तभी कन्वर्ट करेगा जब फूड जो है एसिडिक हो। तो एसिडिक होने के लिए HCl सिक्रीट होता है, और क्योंकि HCl बहुत हार्ड होता है, नुकसानदायक होता है, जो कि स्टमक की वॉल्स को हार्म कर सकता है, इसके लिए जो है म्यूकस सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया HCl, पेप्सिन और म्यूकस तीनों के वर्क। अब फूड कहाँ आएगा? अब फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। पर उसके पहले हम जान लेंगे ये और ये हमारा है पेनक्रियाज, और ये हमारा लीवर है। अब ये जो हमारा पेनक्रियाज है ये भी 2 टाइप्स के जो है जूस सिक्रीट करता है। पहला ये सिक्रीट करता है ट्रिप्सिन, और दूसरा ये सिक्रीट करता है लाइपेज। अब पेनक्रियाज जो 2 तरह के जूस सिक्रीट करता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज, इसे हम एंजाइम भी कहते हैं। एंजाइम्स हैं ये। और जो ये ट्रिप्सिन है ये किससे मिलता जुलता है? ये पेप्सिन से मिलता जुलता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इन दोनों का सेम वर्क होता है। ट्रिप्सिन भी वही वर्क करता है जो पेप्सिन करता है। पेप्सिन क्या कर रहा था? यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा था, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा था। तो ट्रिप्सिन भी यहाँ पे सेम वर्क करेगा, ये भी प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और उसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। और सेकेंड है लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा? लाइपेज फैट का डाइजेशन करेगा। ये फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स 3 पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हो गया, हम लोगों ने पढ़ा पेप्सिन ने इसका डाइजेशन किया। और ये लास्ट है फैट। फैट का डाइजेशन कौन कर रहा है? फैट का डाइजेशन लाइपेज कर रहा है, जो कि पेनक्रियाज में हो रहा है। हमने पढ़ा ट्रिप्सिन
और लाइपेज। हमने पढ़ा ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, और लाइपेज जो है फैट का डाइजेशन कर रहा है। ये प्रोटीन का कर रहा है, प्रोटीन का, ये फैट का डाइजेशन कर रहा है। ये फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा है, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में।